दोस्तों आज हम देखने वाले हैं मार्केट का ट्रेंड किस प्रकार हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मार्केट में मेजर 3 ट्रेंड हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है अप ट्रेंड, सेकंड साइडवेज और थर्ड डाउन ट्रेंड। तो दोस्तों ट्रेंड आइडेंटिफाई करना ही सबसे महत्वपूर्ण काम है। ट्रेंड जैसे ही आइडेंटिफाई होता है तो हम वहाँ पे पोजीशन बना सकते। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई हम किस प्रकार कर सकते, वहाँ पे पोजीशन किस प्रकार बना सकते। तो सबसे पहले हम अप ट्रेंड को देखने वाले। अप ट्रेंड में 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप है जिगजैग मूवमेंट। जिगजैग मूवमेंट को देख के आप कंफ्यूज हो चुके हैं, कंफ्यूज मत हुए, हम इन डिटेल में इसे जानते हैं। तो सबसे पहले मार्केट ने एक हाई लगाया और हाई लगा के मार्केट नीचे की दिशा में आ गया। नीचे आने के बाद उसने फिर से एक नया हाई लगाया। जो प्रीवियस हाई था उसको ब्रेक करके उसने यहाँ पे एक नया हाई लगाया। इसे हम हायर हाई कहते हैं। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, इससे समझने में आसानी होगी। एक स्टॉक की प्राइस 10 रुपीज से खुलती है, ऊपर 13 रुपए तक जाती है, फिर प्राइस वहां से करेक्ट होके नीचे की साइड में आती, कहाँ तक? 11 रुपए तक। वहां से प्राइस ऊपर की दिशा में जाती है, कहाँ तक जाती है? तो वो प्राइस जाती है 15 रुपए तक और नया हाई लगाती। यानी इससे हमें क्या समझ में आता है कि प्राइस नीचे की तरफ आई तो उसने प्रीवियस लो ब्रेक नहीं किया, पर उसने प्रीवियस हाई ब्रेक करके ऊपर की दिशा में प्राइस क्लोज हो चुकी है। इससे हमें पता चलता है ये अप ट्रेंड की प्राइस एक्शन है और यहाँ पे प्रीवियस लो ब्रेक नहीं होता दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और जब भी प्रीवियस लो ब्रेक होता है दोस्तों तो यहाँ से हमें समझ लेना है कि प्राइस अप रिवर्सल होने की संभावना यहाँ से ज्यादा है। अब इसका सेकंड एग्जाम्पल है दोस्तों, तो इसमें एक बड़ी मोमेंटम आती है, फिर वहां से एक छोटा सा पुल बैक आता है, फिर एक बिग मोमेंटम आती है। इसे हम एन पैटर्न कहते हैं। ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड को दर्शाता है। इसमें पुल बैक बहुत ही कम आते हैं, आया भी तो बहुत ही छोटा ही रहता है दोस्तों। पर स्टॉक ऊपर की दिशा में जाता है तो अधिक तेजी से जाता है। अभी इन दोनों पैटर्न को ट्रेड किस प्रकार कर सकते हैं, सबसे पहले जो पहला देखा था उससे समझ लेते हैं। तो जब भी फर्स्ट पुल बैक आता है तो हमें पता चल जाता है कि यहाँ से प्राइस ने पुल बैक लिया है, और जैसा ही हाई ब्रेकआउट होता है तो हमें पता लगा है कि ये अप ट्रेंड की प्राइस एक्शन यहाँ पे बन चुकी है। पर तुरंत यहाँ पे पोजीशन बनानी है क्या? नहीं। क्यों नहीं बनानी है? जब भी ये सेकंड पुल बैक लेने वाला है दोस्तों तो इसने प्रीवियस लो ब्रेक करना नहीं चाहिए। कभी नहीं किया तो ये प्राइस एक्शन हमें कंफर्म हो जाती कि ये अप ट्रेंड की प्राइस एक्शन यहाँ पे बन चुकी है। इसमें भी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है दोस्तों। कौन सी छोटी बात? तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट हाई पे ही प्राइस ने सेकंड टाइम पुल बैक लिया, वहां से रिट्रेसमेंट ली, तो ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। और सेकंड में जब भी जो प्रीवियस हाई उसको ब्रेक करके प्राइस नीचे की साइड में आके फिर से नया हाई लगा तो ये एक अप ट्रेंड है, पर ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो यहाँ पे पोजीशन लेनी है, पर यहाँ पे क्वांटिटी कम कर लेनी है। ये छोटी छोटी बातें पर इनसे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है दोस्तों। तो जो पहला पैटर्न है वो स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, और जो सेकंड है जहाँ पे हाई ब्रेक हो चुका है वो अप ट्रेंड ही है, पर ये वीक अप ट्रेंड है दोस्तों। अब यहाँ पे एंट्री कैसे बनने वाली है? जैसे सेकंड हाई ब्रेक होता है दोस्तों तो वहाँ पे हम हमारी एंट्री कर सकते हैं, और वहाँ पे एंट्री होने के बाद जो सेकंड पुल बैक है वहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस लगना चाहिए। इस प्रकार हम इस पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों। अब सेकंड जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है दोस्तों वहाँ पे हम कैसे एंट्री करने वाले हैं? जो बिग रैली आ चुकी है उसके बाद जो पुल बैक आने वाला है, उसके बाद जैसे ही हाई ब्रेक होता है वहाँ पे हमें एंट्री करनी है, और पुल बैक के पास हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस लगने वाला है। यहाँ पे इस प्रकार क्यों किया? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है, यहाँ पे ज्यादा पुल बैक होने वाला नहीं, ज्यादा झिकझैक होने वाला नहीं, इसीलिए यहाँ पे हम एग्रेसिव पोजीशन बनाने वाले। अभी हम सेकंड पार्ट को देख लेते हैं, जब मार्केट साइडवेज रहता है तो हम किस प्रकार यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो साइडवेज मार्केट को ट्रेड करना बहुत ईजी है, क्योंकि एक पर्टिकुलर सेक्शन से रेजिस्टेंस ले रहा है, एक पर्टिकुलर सेक्शन से प्राइस सपोर्ट ले रही है। इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करते हैं दोस्तों। तो इसे किस प्रकार ट्रेड कर सकते? जैसे ही रेजिस्टेंस के पास आता है तो हमें यहाँ पे सेल करना है, और वहां से सपोर्ट की तरफ आया तो हमें यहाँ पे बाय करना है। यानी बहुत बार ये एक्चुअली रेजिस्टेंस सपोर्ट को टच करने वाला है, बहुत बार ये पहले से ही टर्न ले लेगा, और कई बार ये ब्रेक करके फिर से जोन में चला जाएगा। पर जब भी साइडवेज मार्केट में स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट होता नहीं दोस्तों, जब तक हमें इसे अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड करना नहीं, हमें इसे साइडवेज समझ के ही ट्रेड करना है।
साइडवेज मार्केट का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होता है तो जब भी रिटेस्ट होता है तभी हमें यहाँ पे एंट्री करनी है। ब्रेकआउट होने के तुरंत बाद हमें यहाँ पे कोई भी पोजीशन बनानी नहीं है दोस्तों, नहीं तो हम ट्रैप हो सकते हैं। देखो दोस्तों, जो सपोर्ट और रजिस्टर मुझे दिख रहा है वो आपको भी दिख रहा है और वो औरों को भी दिख रहा है। तो यहाँ पे ऑपरेटर क्या करते हैं दोस्तों, वो आपको ब्रेकआउट दिखाते हैं और ब्रेकआउट होने के बाद आप जैसे भी पोजीशन बनाते मार्केट फिर से वही जोन में एंटर हो जाता है। इसीलिए जब भी मार्केट ब्रेकडाउन होता है, रिटेस्ट होने के बाद ही जब भी लो ब्रेक होता है तो हमारी यहाँ पे एंट्री होनी चाहिए और ब्रेकआउट पे जो रिसेंट हाई लगा है उसका ब्रेकआउट होने के बाद हमारी यहाँ पे एंट्री होनी चाहिए। इसी प्रकार हम साइडवेज मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों। अब हम आखिरी वाला डाउन ट्रेंड को समझ लेते हैं। डाउन ट्रेंड सेम अप ट्रेंड जैसा है, खाली यहाँ पे रिवर्स साइकोलॉजी दोस्तों। इसमें भी स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है और एक जिगजैग वाला डाउन ट्रेंड है दोस्तों। तो जिगजैग में क्या होता है दोस्तों, तो जिगजैग में मार्केट लोअर लो लगाते हैं और लोअर हाई लगाते हुए चलता है। देखो यहाँ पे एक लो लगाया और लोअर हाई यानी क्या, प्रीवियस जो हाई था उससे कम का हाई यहाँ पे उसने लगाया हुआ है। उसके बाद उसने नया लो लगाया यानी प्रीवियस लो को ब्रेक करके नीचे की साइड में लगाया, पर जो नया हाई लगाया वो प्रीवियस हाई से कम लगाया हुआ है। इसमें भी दो प्रकार है दोस्तों, जैसे कि जब भी उसने फर्स्ट लो लगाया है उसके बाद सेकंड लो लगा के जब पुल बैक लेता है तो उसने फर्स्ट लो को रिटेस्ट करना नहीं चाहिए, नहीं तो उसे ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो इसे स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड हम यहाँ पे कह सकते हैं। और जो यहाँ पे सेकंड है दोस्तों, तो यहाँ पे जो लो है दोस्तों उसे ब्रेक कर दिया यानी ये वीक डाउन ट्रेंड है दोस्तों। और जब भी वो लोअर लो लगाना बंद करता है तो यहाँ से समझ लेना प्राइस रिवर्सल हो सकती है और प्राइस एक्शन भी। और स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड कौन सा है, एक डाउन ट्रेंड हुआ उसके बाद प्राइस ने पुल बैक लिया और उसके बाद फिर से डाउन ट्रेंड आ गया, इसे हम पैनिक डाउन ट्रेंड कहते हैं दोस्तों। पैनिक क्यों, क्योंकि जब भी प्राइस नीचे की तरफ आती है तो बहुत तेजी से आती है और वो ज़्यादा रिकवर नहीं करती, क्योंकि पैनिक में लोग अपनी पोजीशन को बहुत जल्दबाजी में काट देते हैं क्योंकि वो बहुत बड़ा लॉस देख चुके होते हैं। और डाउन ट्रेंड में बहुत सारा पैसा बनता है दोस्तों, तो ये ध्यान में रखना। अभी इसे ट्रेड किस प्रकार कर सकते हैं, जैसे ही फर्स्ट लो लगता है उसके बाद पुल बैक होके फर्स्ट लो को प्राइस ब्रेक करती है, वहाँ पे हमारी एंट्री करनी है और पुल बैक पे हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस लगना चाहिए। स्टॉप लॉस जरूरी है दोस्तों हर ट्रेंड के लिए। मार्केट ये तीनों फेज में ही घूमता है, जैसे अप ट्रेंड में जाती है प्राइस, साइडवेज होती है, डाउनफॉल होती है, नहीं तो फिर से अप ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू हो सकता है। डाउन ट्रेंड में क्या होता है दोस्तों, प्राइस डाउन ट्रेंड में आती है, साइडवेज होती है, एक तो वो रिवर्सल करती है यानी अप ट्रेंड में जाएंगी, नहीं तो अपना डाउन ट्रेंड यहाँ पे वो कंटिन्यू भी कर सकती है। इसी प्रकार मार्केट मोमेंटम करता है दोस्तों। कभी आपको ट्रेंड समझ में आ गया तो आप ट्रेंड की दिशा में पोजीशन बना सकते हैं, आपको आपका स्टॉप लॉस पता चल जाता है। इससे हमें ट्रेडिंग करने में बहुत ही आसानी होती है दोस्तों। और इन्हीं छोटी बातों को ध्यान में रखते हम एक बड़ा प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आपको कभी निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल चाहिए होंगे तो हम सवेरे मार्केट स्टार्ट होने से पहले यूट्यूब शॉर्ट में लेवल प्रोवाइड करते हैं और मार्केट खत्म होने के बाद लेवल किस प्रकार काम किए उसके लिए भी शॉर्ट अपलोड करते हैं। और कभी आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में अपस्टॉक की लिंक प्रोवाइड की हुई है, आपने कभी उस लिंक से अकाउंट ओपन किया तो आप हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम प्राइस एक्शन के बारे में फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। इसी तरह की यूनिक जानकारी कभी आपको पसंद आती है दोस्तों तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक एक कमेंट और एक शेयर हमारा मनोबल बढ़ता है और हम और अच्छी तरीके से आपके लिए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। ऐसे ही अनोखे नॉलेज के लिए अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।